आज हम बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हमने एंजाइम्स का चैप्टर लिया है जिसमें टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एंजाइम्स की डेफिनेशन, कुछ टर्मिनोलॉजीज और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अभी आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर एक स्लाइड होगी जिसमें आप को क्लियरली नज़र आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को बेसिकली हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 6 मेजर क्लासेस: ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइगेसेस, लाइएसेस, आइसोमरेजेस। इसमें से जो ग्रुप है ऑक्सीडो रिडक्टेज, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्रुप को हम स्टडी करेंगे और इस ग्रुप में हमारे पास फर्दर क्लासिफाई होता है ये डिहाइड्रोजिनेसेस में। डिहाइड्रोजिनेसेस फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक डिहाइड्रोजिनेसेस। नेक्स्ट क्लासेस ऑफ ऑक्सीडेजेस, देन ऑक्सीजिनेसेस, हाइड्रोजन परऑक्सीडेजेस एंड रिडक्टेज। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है हमारे पास ट्रांसफरेजेस की है, जिसके अंदर फर्दर 5 क्लासेस आती हैं: ट्रांसएमिनेजेस, phosphotransferases, transmethylases, transpeptidase and ट्रांससाइक्लेस। इसके बाद थर्ड जो ग्रुप है वो है हाइड्रोलेजेस, जिसको फर्दर हमने डिवाइड किया है प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, लाइपेजेस, अमाइनो हाइड्रोलेजेस एंड अमाइडो हाइड्रोलाइसेस में। फर्दर आ जाता है लाइगेसेस, लाइएसेस एंड आइसोमरेसेस। सो आज हम डिटेल में क्लासिफाई करेंगे फर्स्ट ग्रुप को एंड दैट इज ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, अब ऑक्सीडो एंड जो सेकेंड वर्ड है आपके पास वो है रिडक्टेज। ठीक है, ऑक्सीडो एंड रिडक्टेज। पहले भी मैंने बताया था कि जहां पे आपके पास यहाँ पे आपके लिए मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। ठीक है, ये जो है आपके पास सफिक्स एज, ये हमें बताता है कि जी हमारे पास ये ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम या इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। ऐसे एंजाइम्स जो कि आपके पास हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को एक सबस्ट्रेट से दूसरे टू मेजर क्लासेस और डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हमने फर्दर कहा था हम 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक डिहाइड्रोजिनेज एंड हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज। ठीक है, reaction in which oxygen is added and hydrogen will be removed from substrate। ऐसे एंजाइम्स जो कि सबस्ट्रेट के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उनको हम कहते हैं ऑक्सीडेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, ये एंजाइम का नाम है जो एस्कॉर्बिक एसिड के ऊपर एक्ट करता है। ऑक्सीजिनेज इज द नेक्स्ट क्लास विच कैटलाइज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू सबस्ट्रेट। ऑक्सीडेज और ऑक्सीजिनेज the substrate, there will be no removal of hydrogen. For example, we have hydroxylase is the enzyme's name. Reductase, reduction का मतलब होता है किसी भी चीज में हाइड्रोजन ऐड करना। So reductase enzyme will catalyze the reaction by adding the hydrogen to the substrate. An example will be glutathione reductase. कम करना, हाइड्रो जहाँ पे आएगा दैट मीन्स के हाइड्रोजन की बात हो रही है। सो फर्दर हमने इसको 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया। of hydrogen from the substrate by adding oxygen
क्योंकि एरोबिक वो चीज़ें होती है जिसमें हम कहते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि वो सांस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बट कैन नॉट यूज ऑक्सीजन, ठीक है, कोई ऑक्सीजन वगैरह ऐड नहीं करेगा, जस्ट वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, पैरोक्सीडेज एंड कैटलीज, और ये दोनों एंजाइम जो है ये एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको हम कहते हैं H2O2। कैटलाइज एंजाइम है, ये एरो के ऊपर जो लिखा हुआ है ये एंजाइम का नाम है। तो कैटलाइज एंजाइम या यहाँ पे पेरोक्सीडेज एंजाइम लगा सकते हैं, और वो हाइड्रोजन पर ये उसको कन्वर्ट करेगा हमारे पास एंड ऑक्सीजन। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप पे जाएंगे, तो रिवाइज करते हैं दोबारा। वो वाले एंजाइम्स का ग्रुप है जो कि हाइड्रोजन एटम्स या ऑक्सीजन एटम किसी भी सबस्ट्रेट में ऐड करते हैं, ठीक है। फर्दर हमने इसको क्लासिफाई किया, तो फर्स्ट ग्रुप हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेज, देन सेकंड हमने कहा जी ऑक्सीजिनेज, देन वी हैव रिडक्टेज, डिहाइड्रोजिनेज जो कि फर्दर हमने डिवाइड किए एरोबिक एंड एनाएरोबिक डिहाइड्रोजिनेज में, एंड देन फर्दर वी हैव हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज जिसमें हमने कहा दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, पर पे ट्रांसफरेजेस अपने नाम से शो करें कि ये किसी चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं। सो दीज एंजाइम विल कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रो रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए जो फर्दर ग्रुप्स हैं उनको ट्रांसफर के लिए हमारे पास ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स हैं। सो दीज एंजाइम विल कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल कौन से एमिनेजेस, ट्रांस एमिनेजेस, यहाँ पे है ट्रांस, ट्रांस का मतलब ट्रांसफर करना है, एमिनेजेस का मतलब होगा कि अमाइनो ग्रुप को ये ट्रांसफर बिटवीन एन अमाइनो ग्रुप एंड अ कीटो ग्रुप। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाते हैं ALT जिसको एलेनिन ट्रांसएमिनेज या SGPT सिनम ग्लूटामेट पायरुवेट कहते हैं, और ये आपके पास यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होगा। सो दे कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज काइनेजेस। एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, क्योंकि जो फॉस्फोट्रांसफरेजेस का ग्रुप है इसको हम काइनेजेस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप आ जाता है ट्रांसमिथाइलेज का, और ट्रांसमिथाइलेज विल ट्रांसफर द मिथाइल ग्रुप। ट्रांसपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज तो पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे होते हैं, अमीनो एसिड के बीच में लिंक होते हैं, और अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन। सो बैकग्राउंड में इसलिए जाना जरूरी है। ट्रांसपेप्टाइडेज विल कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड और के साथ S को A लिखा होता है, ये हमारे पास एसाइल ग्रुप्स होते हैं। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि क्लासिफाई कर रहे हैं हम एंजाइम्स को, ठीक है। क्या है ऑक्सीडेजेस, ऑक्सीजनेजेस, रिडक्टेसेस, डिहाइड्रोजिनेज जिसको हम सेकेंड मेजर ग्रुप हमने पढ़ा था ट्रांसफरेजेस, जिसको हमने फर्दर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ट्रांसएमिनेजेस, फॉस्फोट्रांसफरेजेस,